जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं देखते हैं। निफ्टी है, निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 25,013। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये इस लेवल से ऊपर जाएगी तो ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल देगी, और आज वही हुआ। निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 25,013 का। ये अगर 25,098 के ऊपर जाती है तो 25,128 के लेवल तक जा सकती है। फर्स्ट लेवल है। दूसरा लेवल है 25,215, वहाँ तक जा सकती है। और तीसरा लेवल है 25,336। 25,007 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये उसके ऊपर जाती है तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल तक जा सकती है। नीचे में इसका ये स्टॉप लॉस रहेगा। 24,980 के नीचे अगर जाती है तो उसका फर्स्ट लेवल जो अचीव होगा ये है 24,885। दूसरा लेवल होगा 24,864 और तीसरा होगा 24,746। 25,005 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 51,021। 51,181 के ऊपर ये अगर ब्रेक करेगी 51,181 को तो फर्स्ट लेवल उसका जो आएगा वो है 51,280। दूसरा आएगा 51,393 और तीसरा आएगा 51,604। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 51,062 का। अगर 50,970 के नीचे अगर ब्रेक करती है, ये 50,970 को अगर ब्रेक करती है तो उसका फर्स्ट लेवल जो आएगा वो है 50,850। दूसरा आएगा 50,758 का और तीसरा आएगा 50,546 का। 51,062 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा अगर ये इसके नीचे जाता है तो। दोस्तों, बैंक निफ्टी में अभी भी शॉर्ट टर्म रिवर्सल के सिग्नल नहीं मिले हैं। ये अगर 51,255 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो ही बैंक निफ्टी में एक बाउंस के रिवर्सल आएंगे, मतलब ऊपर की साइड रिवर्सल ट्रिगर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेगा। 51,255 है, इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है तो ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल गेन करेगी, बाउंस गेन करेगी। ठीक है। मारुति है। मारुति है 12,531 कैश में क्लोजिंग। 12,577 के ऊपर ये 12,634 तक जा सकती है, फर्स्ट लेवल जो है। दूसरा लेवल है 12,666, वहाँ तक जा सकती है। और तीसरा लेवल है 12,755, वहाँ तक भी जा सकती है। 12,545 का उसका स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। 12,488 के नीचे अगर जाए तो फर्स्ट लेवल जो उसका आ सकता है वो है 12,456। दूसरा लेवल है 12,400 का और तीसरा लेवल है 12,310 का। स्टॉप लॉस जो उसका रहेगा वो 12,545 का है। मारुति भी शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए तैयार हो चुका है। अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल का 6,924 का कैश क्लोजिंग है। 6,948 के ऊपर ये 6,968 के पहले लेवल के लिए, 6,996 के दूसरे लेवल के लिए और 7,044 के तीसरे लेवल के लिए जा सकता है अपोलो हॉस्पिटल। 6,920 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 6,901 के नीचे ये अगर जाता है, ब्रेक करता है इसको, तो 6,872 के फर्स्ट लेवल के लिए जाएगा। 6,853 के दूसरे लेवल के लिए भी जा सकता है और तीसरा जो लेवल है उसका 6,805, वहाँ तक वो जा सकता है। 6,921 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों, इसमें बुलिश रिवर्सल आ गया था शॉर्ट टर्म, मैंने बताया होगा शायद पिछले वीडियो में। और ये यहाँ से बाई ट्रिगर किया उसने। फिर उसमें जो भी है वो अगर लो बनता है तो ये हायर लो बनेगा, और ऐसा ही हुआ। आज ये करीबन 6,772 से लेके ऊपर में 6,924 तक, मतलब करीबन 150 पॉइंट चला है। अभी इसमें एक बेरिश रिवर्सल के सिग्नल है। अगर ये 6,890 के नीचे अगर 15 मिनट का क्लोजिंग आता है, कल अगर खुलने के बाद 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग 6,890 के नीचे आता है तो ये नीचे आएगा, ये बेरिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बजाज फिनसर्व है। ये बजाज फिनसर्व का कैश क्लोजिंग है 1,838 का। 1,842 के ऊपर ये 1,851 के फर्स्ट लेवल के लिए जा सकता है, 1,855 के सेकंड लेवल के लिए भी जा सकता है और 1869 के थर्ड लेवल के लिए भी जा सकता है। 1837 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा।
1829 के नीचे अगर ब्रेक करता है 1829 को, तो 1824 का 1824 तक जो फर्स्ट लेवल है वहाँ तक जा सकता है ये। 1816 जो सेकंड लेवल है वहाँ तक जा सकता है ये, और 1802 तीसरा लेवल है उसका, वो भी अचीव कर सकता है। 1837 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों इसमें शॉर्ट टर्म रिवर्सल है 1855 के ऊपर, अभी भी इसमें शॉर्ट टर्म रिवर्सल नहीं आया है, कुछ स्क्रिपों में आया है, कुछ में नहीं आया है, इसमें से ये है। तो ये अगर 1855 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज आती है तो ही इसमें एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है, अदरवाइज ये बेरिश है अभी स्टॉक, ये ध्यान में रखिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट 11,389, 11,389 का कैश क्लोजिंग है। 11,406 के ऊपर ये बाय ट्रिगर करेगा। 11,449 का फर्स्ट लेवल है, 11,473 11,473 का सेकंड लेवल है, और 11,544 का थर्ड लेवल है, ध्यान में रखिएगा। 11,381 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 11,335 के नीचे अगर ब्रेक करता है, ये नीचे जाता है, इसको ब्रेक करता है ये लेवल को, तो उसका फर्स्ट लेवल जो आ सकता है वो है 11,311, दूसरा है 11,266 और तीसरा है 11,196। 11,381 अगेन उसका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट है ना, वो एक बड़ा बिगर रिवर्सल स्टॉक बन गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बाय ऑन एवरी डिप है। अभी दो स्टॉक ऐसे है जो मैं हर रोज देता हूँ, उसमें से दो स्टॉक ऐसे है जो अभी बाय ऑन एवरी डिप है। एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, इसने बिगर रिवर्सल दिया हुआ है। जो रिवर्सल है, बिगर रिवर्सल, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये ध्यान में रखेगा, ये बाय ऑन डीप स्टॉक है। इसमें अभी मुझे लगता है ये इंटरमीडिएट लो बन गया है, इससे नीचे जाने के चांसेस कम है। बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस का क्लोजिंग है 7186, 7244 के ऊपर ये ब्रेक करेगा 7244 को, तो ये 7262 के पहले लेवल तक जा सकता है। 7304 7304 के दूसरे लेवल तक जा सकता है, और तीसरा जो लेवल है 7363 का, वहाँ तक भी जा सकता है। 7202 का उसका स्टॉप लॉस रखना होगा। बाइंग ये ब्रेकिंग ऊपर जाता है तो ये लेवलों के लिए। क्लोज है 7186 का, अरे हाँ क्लोज है 7186 का, माफ़ कीजिएगा। अगर 7185 के नीचे अगर जाता है, इसको ब्रेक करता है, तो फर्स्ट लेवल रहेगा उसका 7143, सेकंड रहेगा 7125 और थर्ड रहेगा 7066 7066 का। 7202 का उसका सेलिंग, ये इसके नीचे जाए तो स्टॉप लॉस रहेगा। अगर कोई सेल करता है तो इसके नीचे ये स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, ये अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, ये बाय ऑन एवरी डिप है, इसमें भी बिगर रिवर्सल के सिग्नल है, तो इसमें इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर रेड्डी देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी 6656 का कैश क्लोजिंग है। 6671 के ऊपर अगर जाता है तो 6691 का फर्स्ट लेवल है, 6714 का सेकंड लेवल है जो आ सकता है, और 6757 का थर्ड लेवल है जो आ सकता है। 6648 का उसका स्टॉप लॉस है। 6629 के नीचे अगर जाता है, ये ब्रेक करता है, तो 6605 का फर्स्ट लेवल है, 6585 6585 का सेकंड लेवल है, और 6542 का थर्ड लेवल है। 6648 का अगेन उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ये भी बाउंस मोड में है, तो अगर ये इसमें थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है तो ध्यान रखिएगा, ये बाय कर सकते हैं उसको। फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी जो है वो भी 23,452 का उसका कैश क्लोजिंग है। 23,513 के ऊपर ये अगर जाता है, इसको ब्रेक करता है, तो 23,547 के इमीडिएट लेवल आएंगे। दूसरा जो लेवल आ सकता है वो है 23,589 का, और तीसरा जो लेवल है 23,665 का। 23,471 उसका लोअर लेवल रहेगा, ब्रेकिंग लेवल। इसके नीचे अगर जाता है तो आप एग्जिट हो सकते हैं, अगर इसके ऊपर अगर बाइंग पोजीशन बनाते हो तो। 23,436 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल जो आ सकता है वो है 23,395, दूसरा जो लेवल है 23,361 और तीसरा लेवल है 23,285 का, और जो स्टॉप लॉस है उसका रहेगा 23,471 का। दोस्तों फिन निफ्टी में भी शॉर्ट टर्म रिवर्सल है 23,530 के ऊपर।
अगर 15 मिनट की कैंडल 23,530 के ऊपर क्लोज आती है तो ही इसमें शॉर्ट टर्म रिवर्सल आएंगे, नहीं तो ये लो ब्रेक हो जाएगा, नया लो बन सकता है। ठीक है, ये तो ध्यान में रखेगा दोस्तों। एक और चीज़ बताता हूँ मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है। ये जो करेक्शन है अभी जो ये लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है। तो मुझे कुछ क्लू मिले हैं जो मैंने इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा बहुत ये किया रिसर्च, तो मुझे कुछ क्लू मिले हैं जो बताया कि अभी मार्केट में और डेप्थ है, अभी ऊपर मार्केट जा सकता है। तो देखते हैं क्यों कैसे। ये S&P 500 ई मिनी फ्यूचर है, डेली चार्ट है ये। इसमें एक पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल। ये जो है कप है, ये हैंडल। तो अभी ऑलमोस्ट उसने कंप्लीट कर लिया है। हैंडल जो पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो ये बॉलिंगर बैंड जो है उसके मिडल जो लेवल है, उसकी मिडल लाइन, वहाँ तक उसको वो जा सकता है। उससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा, क्योंकि जो मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली बुल क्वाइट रेजिम में ट्रेड कर रहा है। S&P ने इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं लिया जितना अपना इंडियन मार्केट ले चुका है, पर फिर भी ये अभी अब US में तो खैर अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखेगा। इसने कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट, और ये बुलिश पैटर्न है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ये 5800 समथिंग है ये लेवल, तो ये जब भी यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ये सीधा ऊपर जाएगा, और ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। कोई भी जो पैटर्न जानता है वो बता देगा कि ये बुलिश पैटर्न है कप एंड हैंडल। ठीक है, और ये S&P 500 में देखा गया है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाइए। ये मेरे ख्याल से जो करेक्शन है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लोगो पे जाके आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको क्लिक करके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।